हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग, जैसे कि आपने टॉपिक देखा है कि क्या उन्होंने सच्चा प्यार किया है या फिर जस्ट टाइम पास या आकर्षण है, तो उस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जवाब निकल के आता है। Nine of Swords, the Lovers, the Hangman, the Moon, Three of Wands, Wheel of Fortune, Temperance, Queen of Pentacles, Four of Wands एंड द टावर। रीडिंग तो वैसे ही निकल के आई जैसे मुझे फील हुआ था, क्योंकि जब भी आप लोग की रीडिंग करती हूँ तो मैंने कहा ना कि एक अलग ही वाइब होती है जहाँ पे फील होता है कि कनेक्शन कुछ डिवाइनली गाइडेड है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स बॉटम डेक की एनर्जी है। हाँ, फिलहाल सिचुएशन काफ़ी हैंग चल रही है कि कुछ नहीं हो पा रहा है, वेटिंग गेम चल रहा है। आपकी तरफ से ये फील हो रहा है कि आप इंतज़ार कर रहे हो और वहाँ से कुछ भी सिचुएशन में फील नहीं हो रहा है। कांटेक्ट, मैसेज, कॉल या फिर बात भी हो रही है तो कमिटमेंट के इश्यूज लग रहे हैं और नो आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या होगा, क्या बनेगा इस चीज़ का, और वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, और करना चाहिए तो कब तक। ये वाली सिचुएशन में आप फंसे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। आप बहुत जैसे फील हो रहा है ना कि ऐसे रातों रातों को जाग रहे और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और बहुत परेशान भी। आपको समझ नहीं आ रहा है इंसान का बिहेवियर क्या है। कभी तो एकदम एक रिश्ते में ऐसी जान थी कि बस पूछो मत, अभी ऐसा लग रहा है कि जान निकाल के रख दिया। तो ये सिचुएशन चल रही है और आप परेशान हो जा रहे हैं। ये सेपरेशन, इनका ये जो बिहेवियर है, हर चीज़ आपकी ना जैसे जान निकाल के रखा है। आपको सच में समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है, ये नसीब का कौन सा खेल है, नसीब की कौन सी बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये समझ नहीं पा रही हूँ। जैसे आप ऊपर वाले से अभी दुआ मांग रहे हो या फिर उसके पर सरेंडर करके छोड़ दिया है कि भाई अभी तुम ही कुछ रास्ता दिखाओ, या तो कुछ सोल्यूशन दे दो या तो इस चीज़ से निकालो। अभी ये हर चीज़ है ना जैसे जान निकाल के रखी है। ये वाली सिचुएशन फील हो रही है आपको। और इनकी सिचुएशंस कि क्या उन्होंने सच्चा प्यार किया था, तो इनकी सिचुएशन में कहीं ऐसा ही चल रहा है कि अभी नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी पहले ही बता रही है थ्री ऑफ पेंटिकल्स की। यहाँ पे खास करके नो थर्ड पार्टी इश्यूज़ में एक तो थर्ड पर्सन, उनका काम और पेरेंट्स का इशू, और सेकेंडली वो मैरिड है, ये इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहे हैं। अभी यहाँ पे जो भी उनकी सिनारियोज़ है अलग या सेपरेशन की वजह जो भी है, लाइक पेरेंट्स का इशू हो, उनकी कहीं एंगेजमेंट या शादी हो रखी है, उनकी जॉब या करियर जो है ना, जो उनका मतलब ना बिजनेस या करियर के लिए ही ज़्यादा झुकाव है हर चीज़ का, मतलब उसी पीछे भागते हैं जैसे ये है। हर चीज़ में वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा उनकी भी हैंग चल रही है, काफ़ी ज़्यादा हैंग चल रही है कि उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि कर क्या रहे, क्या चल क्या रहा है। कनेक्शंस काफ़ी ज़्यादा डीप और स्ट्रॉन्ग हैं। और आप देख सकते हैं कि टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द लवर्स और फोर ऑफ वांड्स, हर चीज़ लाइक नो मुझे तो डेफिनेटली ये जो कनेक्शन है ये तो सिर्फ डिवाइनली गाइडेड नहीं है, मतलब ऊपर वाले से लिखी हुई जोड़ी वाला नहीं लगती। ये सिर्फ ऐसा है ना कि ये कनेक्शन मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी या हायर लेवल सोलमेट्स की जर्नी में फील हो रहा है।
इसीलिए कनेक्शन आपको ज़्यादा दर्द दे रहा है, और जब भी दर्द दे रहा है ना, आपको अपनी ऊपर काम करने के लिए ना जोर दिया जा रहा है, उनको भी उन अपने ऊपर काम करने के लिए, लाइक ना उनकी इमोशंस स्ट्रांग नहीं, उनकी रिलेशंस में जो सीरियसनेस हो ना कि रिलेशन के लिए जो सोल लेवल पे कनेक्शन फील होना, अगर वो जो चीज़ है ना वो नहीं है, मतलब उनका स्पिरिचुअली कनेक्ट होना सोल लेवल पे वो नहीं था या नहीं है, इसी वजह से सब कुछ रुका हुआ है। और आपकी तरफ से जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है खुद की तरफ, एक जिम्मेदारी है खुद की तरफ, जैसे खुद को ग्रो करना है, यू नो, खुद को स्ट्रेंथ लाना है खुद में, वो हर चीज़ जब नहीं हो रही, तो वो उसकी वजह से सिचुएशन हैंग चल रही है। ये सेपरेशन ही इसलिए हुआ था, ये टावर ही इसलिए गिरा था इस रिलेशन में कि ये चीज़ें दोनों को अपने अपने डायरेक्शन में समझानी थी। तो सवाल का तो जो जवाब है कि क्या उन्होंने सच्चा प्यार किया था, तो मुझे आपको लगता है कि मुझे जवाब देने की ज़रूरत है? तो हाँ, किया था, है और रहेगा, क्योंकि ये डेस्टाइन कनेक्शन है इनका। ये जो रिकन्सिलेशन भी होगा, शादी भी हो सकती है, बट कभी जब सिचुएशंस में ये जो स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट है आप दोनों की तरफ वो होगा तभी, क्योंकि जब भी ये जागते हैं आप सो जाते हो, आप जागते हैं तो वो सो जा रहे हैं, तो जो एक लेवल पे आना है ना आप लोग को, ये स्पिरिचुअली ही पॉसिबल है, और तभी ये सब चीज़ होगा। और ये जब होगा ना, या मतलब प्रोसेस तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा ना, कि आपको लग रहा है कि हाँ क्या यार ये सब करना है, ऐसा भी है, वो भी है, ये भी है, दुनियादारी भी है, समाज है, पैसा भी कमाना है, सब कुछ है, और इसमें ये भी करना है। तो आपको ये जब प्रोसेस डिफ़िकल्ट या इम्पॉसिबल जैसा लगने लगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इन द सेंस कि मतलब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होती है ना, तो आप मेंटली इतना स्ट्रांग बन जाते हो, इतने ज़्यादा बोलते ना कैपेबल हो जाते हो कि आप कुछ भी कोई चीज़ कर सकते हो। ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ या सेल्फ ग्रोथ बोल रहा है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगी, क्योंकि मैंने खुद में देखा है कि सपोज़ मुझे वेट लॉस करना है, तो आई टुक वेरी 6 months, लेकिन उस 6 month में जब मेंटली स्ट्रांग होके मैंने जब सब चीज़ें आजमाई है और उसका इफ़ेक्ट देखा, तो लोग देखते रह गए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो वो चीज़ें होती है, तो खुद के मन के ऊपर कंट्रोल करके अगर आप ग्रोथ की तरफ डायरेक्शन में जाते हैं, तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं लगती, बस एक पार्ट ऑफ प्रोसेस बन जाती है। आपको लगेगा कि ये तो इतना आसान था और बस इसके लिए मेरा इतना वक्त गुजर गया। तो यही तो चीज़ है जो आपको समझनी है, और हो सकता है कि इसीलिए आपको दुनिया को भी समझानी है। तो ये प्रोसेस ही ऐसा है कि आपको समझना है। तो मेन तो सवाल का जवाब कि जैसे कि क्या सच्चा प्यार था, ये सच्चा या सिर्फ सच्चा नहीं है, ये प्यार कुछ अलग ही है, ये डिवाइन कनेक्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत डिफरेंट कनेक्शन है। इसमें समझना ही बहुत बड़ी बात है स्पिरिचुअल लेवल पे। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, खूबसूरत रिश्ता है, खूबसूरत, कि जिस वक्त आप दोनों का यूनियन होगा, आप एक दूसरे की एक्चुअली में समझ गए। पहले बार जब आप मिले थे तो बस जस्ट एक दुनिया की जैसे मिलते हैं ना लोग, वैसे ही मिले थे, वैसे ही सब कुछ अच्छा था, सब मिलना, मुस्कुराना, साथ में जाना, घूमना फिरना, सब कुछ वैसा ही था। बट इस बार आप मिलोगे ना, तो हर चीज़ में एक आपको डिफरेंस फील होगा, हर चीज़ में जैसे ना आपको बहुत ही ज़्यादा यूनिक एहसास होगा कि मतलब एक एक पल का जैसे एहसास खूबसूरत हो, ये फीलिंग बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि ये सेपरेशन और ये जो स्पिरिचुअल एलिवेशन है या स्पिरिचुअल ग्रोथ है आपकी, वो आपको बहुत कुछ सिखा के गई है। तो जैसे कि पलों को मिस ना करना या पलों को वेस्ट ना करना, कि जैसे आए तो झगड़ा करो, ये करो, वो करो, ऐसा नहीं है। बस समझो, ये समझाया करो हर चीज़। लेकिन ना सिर्फ समझना नहीं है, उनको समझाना भी है, बट अलग तरीके से। तो वो सब चीज़ें जब एक दूसरे के साथ होगी तो एक अलग ही बात होगी इस रिश्ते में। और डेफिनेटली बहुत खूबसूरत रिश्ता जो गिफ्टेड है नसीब से, डेस्टाइन्ड, नसीब में है, नसीब में था, है और रहेगा। बस मिलना बिछड़ना इसलिए कि बस स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात है।
तो आई होप ये यूनियन जल्द से जल्द हो। आमीन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।